क्वेश्चन नंबर 43 42 तक मैं आपको करवा चुका हूं। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ फाइन प्रोडक्ट्स लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2020। आपको बैलेंस शीट गिवन है, नीचे नोट्स टू अकाउंट्स भी आप लोगों को गिवन है। आपको नोट में लिखा हुआ है, नोट में नीचे नोट दिया हुआ है, प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड 2020। आपको प्रपोज्ड डिविडेंड भी दिया हुआ है बेटे। आपको नीचे प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड भी दिया गया है, और उसके बाद लिखा हुआ यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। क्वेश्चन नंबर 43 की बात कर रहे हैं। नीचे नोट्स टू अकाउंट्स लिखा हुआ 1 2 3, और आप ऊपर बैलेंस शीट में देखे बेटे नोट नंबर 1 2 3 गिवन है। हाँ सर गिवन है। बैलेंस शीट में देखें आप, नोट नंबर 1 2 3 गिवन है, और आपको नीचे नोट्स टू अकाउंट्स भी गिवन है 1 2 3 करके। आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 के लिए। जल्दी से साथ साथ करते जाएंगे बच्चे। फॉर्मेट आप लर्न कर चुके होंगे, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं। कैश फ्लो स्टेटमेंट एज एट 31 मार्च 2020। पर्टिकुलर्स अमाउंट, एक्टिविटी ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बेटे सबसे पहले नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस पर आओ, बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस पर आओ, उसके आगे पॉइंट नंबर 1 लिखा है, नोट नंबर 1। अब नीचे आ जाओ बेटे, बैलेंस शीट के नीचे देखेंगे आप सब लोग, नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर, बैलेंस शीट के नीचे नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर पॉइंट नंबर 1 रिजर्व एंड सरप्लस है। वहां पे देखो आप लिखा हुआ है जनरल रिजर्व, और उसके बाद लिखा हुआ है सरप्लस, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जनरल रिजर्व के नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में देखो पॉइंट नंबर 1, जनरल रिजर्व के नीचे लिखा हुआ है सरप्लस, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो बच्चे सबसे पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट 27,000 माइनस 18,000 9,000 प्लस ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन सबसे पहले यहां पर हम लिखते थे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। सर लिखा हुआ है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। सर क्वेश्चन में गिवन है सर जनरल रिजर्व 30,000 और 20,000, यानी आपने कितना ट्रांसफर करा इस साल? 10,000। लास्ट ईयर 20,000 था, इस साल 30,000 है। 30,000 माइनस 20,000 10,000। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। सर इंटेरिम डिविडेंड हमें नहीं गिवन है क्वेश्चन के अंदर, अगर होता तो नीचे एडजस्टमेंट दे रखी होती, क्योंकि बेटे इंटेरिम डिविडेंड आपको हमेशा एडजस्टमेंट में दिया जाएगा। नहीं गिवन है तो हमने उसके आगे नील लिख दिया। नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर टैक्स। सर ये हमने पढ़ा है, प्रोविजन फॉर टैक्स क्वेश्चन में दिया है,
सर प्रोविजन फॉर टैक्स क्वेश्चन में दिया है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में होता है हमेशा। मैंने आपको फॉर्मेट में भी एरो बना के दिखाया था कि आप इसको, और प्रपोज्ड डिविडेंड वाली बात को, प्रपोज्ड डिविडेंड आप देखेंगे एडजस्टमेंट में, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर आप ढूंढने की कोशिश करेंगे हर बार प्रोविजन फॉर टैक्स को, और इस क्वेश्चन में आपको गिवन है। आप नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर पॉइंट नंबर 2 देखें, नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर पॉइंट नंबर 2 देखें, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स, और हमारे को सिर्फ करंट ईयर की बात करनी होती है। करंट ईयर के अंदर 32,000। नेक्स्ट इज प्रपोज्ड डिविडेंड। नेक्स्ट इज प्रपोज्ड डिविडेंड, हमेशा प्रीवियस ईयर का देखना है। 39,000, तो 10,000, 32,000, 39,000, 81,000। यहां लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स 90,000, प्लस माइनस नॉन कैश आइटम्स एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। नॉन कैश आइटम्स एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। नॉन कैश आइटम्स के अंदर जल्दी से देखें बेटे, जल्दी से देखें, जो जो हमें चीजें याद है नॉन कैश आइटम से, प्लस वाली डेप्रीसिएशन सर नहीं, गुडविल रिटर्न ऑफ सर, गुडविल दिखाई दे रही है सर, गुडविल दिखाई दे रही है। नॉन करंट एसेट्स के अंदर पॉइंट नंबर 2 इनटेंजिबल एसेट्स में गुडविल आ रही है। लास्ट ईयर 50,000 की थी, 2020 में 40,000 की हो गई, तो सर ये प्लस हो गया। गुडविल रिटर्न ऑफ सर, गुडविल रिटर्न ऑफ प्लस होगी सर 10,000। हमें इसके अलावा और कुछ नहीं दिया हुआ, इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली बाहर लिख दिया। अगर गुडविल के अलावा भी और कुछ आइटम्स होते तो हम पहले इनर कॉलम में लिखते, उसका टोटल करके बाहर लिख देते, लेकिन हमें गुडविल के अलावा और कुछ नहीं गिवन है क्वेश्चन में, और कुछ नहीं दिया हुआ है नॉन कैश आइटम्स में, इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली बाहर लिखा है। तो बच्चों के माइंड में ये भी कंफ्यूजन होगी कि कभी मैं अंदर लिखता हूँ, कभी बाहर लिखता हूँ। तो बेटे अगर मान लो कि ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन में सिर्फ ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व होता और ये तीनों आइटम्स नहीं होती, तो मैं ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व को डायरेक्टली बाहर लिख देता, फिर मैं यहाँ टोटल नहीं करता। अगर एक से ज्यादा आइटम्स होंगी तो आप इनर कॉलम में लिखते जाएंगे, टोटल करके आप आउटर कॉलम में लिखेंगे। गुडविल रिटर्न ऑफ हो गया सर। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स कहीं नहीं दिखाई दे रही हैं, ना कोई रेंट रिसीव हो रहा है, ना डिविडेंड रिसीव हो रहा है, ना कोई इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, ना कोई रॉयल्टी की बात हो रही है सर। प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट भी कहीं नहीं दिख रहा है सर, और कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ गुडविल था यहाँ पर। बेटे फिर यहाँ लिखेंगे हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस प्लस डिक्रीज इन करंट एसेट्स, increase in current liability minus increase in current assets
डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी प्लस इंक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, increase in current liabilities minus increase in current assets और decrease in current liabilities. सर इस बैलेंस शीट में एक बहुत अच्छी हम लोगों को सुविधा है कि हमें करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज को ढूंढना नहीं पड़ता। एसेट्स के अंदर सेकंड पॉइंट देखो, बैलेंस शीट में एसेट्स में सेकंड पॉइंट करंट एसेट्स गिवन है, इन्वेंट्रीज 57,000 से 39,000 हो गई, इन्वेंट्रीज डिक्रीज हो रही हैं, डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज 18,000, ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज हो रहे हैं, increase in trade receivables, increase in trade receivables 33,000, कैश तो आता नहीं है। करंट लाइबिलिटीज पे देखते हैं पॉइंट नंबर 2, लाइबिलिटी साइड पॉइंट नंबर 2, करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स 35 से 53 हो गए, तो करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 18,000, 36,000, अदर करंट लाइबिलिटीज 8,000 से 6,000 कम हो रही हैं, अदर करंट लाइबिलिटीज 2,000, 35,000 नेगेटिव, और हमें कुछ नहीं दिया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 1,01,000, 1,01,000, 1 lakh plus 36,000 minus 35,000 minus इनकम टैक्स पेड। सर ये नहीं गिवन, गिवन है बच्चों, गिवन है, इनकम टैक्स पेड का ही तो दूसरा नाम क्या है? प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रीवियस ईयर देखेंगे इधर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर के लिए प्रोविजन बनाया गया, लास्ट ईयर वाला पे कर दिया गया, करंट ईयर के लिए प्रोविजन बनाया गया और लास्ट ईयर वाला पे कर दिया गया। प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर देखो 28,000 है जी सर, 28,000 बेटे वो पे कर दो 28,000। तो ये वो पहला क्वेश्चन आया जहां पे इनकम टैक्स की बात हुई, जहां प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर की बात जी सर। तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 73,000, कैश इनफ्लो कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, पॉइंट नंबर 1। बच्चे अब जरा यहां पर लिखेंगे, आप जल्दी से लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, जल्दी से लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स। आपके पास इस पूरे चैप्टर में प्रोविजन फॉर टैक्स को लेकर दो ही केस हैं बेटे, केस नंबर 1 और केस नंबर 2।
प्रोविजन फॉर टैक्स को लेकर इस पूरे चैप्टर में 2 ही केस हैं बच्चों, उसके अलावा और कोई केस होता ही नहीं। यहाँ पे सिर्फ 2 केस दिए हैं, आपको उसके अलावा और कोई केस देखना ही नहीं, सिर्फ 2 ही केस होते हैं। केस नंबर 1, एडजस्टमेंट नॉट गिवन। आपको एडजस्टमेंट नहीं गिवन बच्चों, आपको प्रोविजन फॉर टैक्स सिर्फ करंट लाइबिलिटीज में दे दिया। प्रोविजन फॉर टैक्स आपको लाइबिलिटीज में दे दिया, करंट लाइबिलिटीज के अंदर, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर, और उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं गिवन, बस ऊपर गिवन है बैलेंस शीट के अंदर। यानी गिवन एज शॉर्ट टर्म प्रोविजन अंडर द हेड करंट लाइबिलिटीज। आपको प्रोविजन फॉर टैक्स के अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं गिवन है, आपको सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर दे दिया। कहां पर? अंडर द हेड करंट लाइबिलिटीज के हेड के अंदर। हमें क्या कर देना है? आपने प्लस करना है प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर एज एप्रोप्रिएशन। आपको माइनस करना है प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर एज इनकम टैक्स पेड। एज इनकम टैक्स पेड। बच्चे जल्दी देखो। एडजस्टमेंट नहीं गिवन होगी, आपको शॉर्ट टर्म प्रोविजन में करंट लाइबिलिटीज के हेड के नीचे प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा होगा। आपने प्रीवियस ईयर को प्लस करना है एज एप्रोप्रिएशन, और इनकम टैक्स पेड को माइनस करना है एज प्रोविजन फॉर एज इनकम टैक्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओके सर, केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2 की बात करते हैं जी सर। जब आपको एडजस्टमेंट गिवन होगी प्रोविजन फॉर टैक्स को लेकर, आपको एडजस्टमेंट दी जाएगी प्रोविजन फॉर टैक्स को लेकर, और उसको समझाने का मेरा तरीका बहुत अलग है। आप पहले एक बार समझ लें, फिर मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो भाई, हमें इस केस के अंदर ना वर्किंग नोट में प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना होता है, लेजर अकाउंट बनाना होता है, लेजर अकाउंट। मैंने यहां पे लिखा प्रोविजन फॉर टैक्स। अच्छा, बच्चों को ये तो पता ही है कि सर प्रोविजन फॉर टैक्स करंट लाइबिलिटीज में है, और लाइबिलिटीज के ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होते हैं, तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड आएगा और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड आएगा। ये है डेबिट साइड, ये है क्रेडिट साइड। ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड आएगा, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड आएगा। ठीक है बच्चों? जी सर। अब बेटे, मैं यहां ना 2 बातें लिखूंगा, पहले उनको लिख लो, फिर मैं समझा देता हूं आराम से। 2 बातें लिखता हूं। मैंने यहां लिखा टू बैंक,
अकाउंट, ब्रैकेट में लिखा टैक्स पेड, और यहां मैं लिखता हूं बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, टैक्स प्रोवाइडेड। ये मेरा टोटल है। इन 4 आइटम्स के अलावा यहां कोई आइटम आती नहीं। जल्दी से लर्न करो इसको। इन 4 आइटम्स के अलावा यहां पे कोई आइटम आती ही नहीं। इन चारों चीजों के अलावा यहां बेटे और कोई आता ही नहीं आइटम, बस ये 4 चीजें होती हैं। ये ओपनिंग बैलेंस तुम्हें गिवन होगा। ओपनिंग बैलेंस मतलब प्रीवियस ईयर का बैलेंस, और ये करंट ईयर का बैलेंस, ये तो गिवन है बैलेंस शीट में। पता है आपको ना, एडजस्टमेंट में 2 ही बात गिवन हो सकती है, दोनों में से एक चीज गिवन होगी, दोनों कभी नहीं होगी। या तो एडजस्टमेंट में गिवन होगा टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, या तो ये गिवन होगा, या तो गिवन होगा टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, या गिवन होगा आपको प्रोविजन मेड, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। बस ये दोनों में से कोई एक बात गिवन होगी, एक पॉइंट गिवन होगा। या तो गिवन होगा टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, या गिवन होगा प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर। दोनों में से एक बात गिवन होगी बेटे, ठीक है। मान लो आपको गिवन है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये गिवन है, तो बच्चे यहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट जो गिवन होगा, जो टैक्स पेड है, और बेटे फिर ये वाली वैल्यू बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगी, जो आपने टैक्स के लिए प्रोविजन बनाना है। ये प्रोविजन है मेरे लिए, ये वैल्यू, ये प्रोविजन वाली वैल्यू, ये प्रोविजन वाली वैल्यू आ गई। मान लो बेटे आपको गिवन है प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर, ये गिवन है, तो फिर आप यहां लिखोगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टैक्स प्रोवाइडेड, ये गिवन है, फिर आपके लिए बैलेंसिंग फिगर ये आ जाएगी। यानी दोनों में से एक बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, क्योंकि एक बात आपको गिवन होगी, या तो आपको टैक्स पेड गिवन होगा या प्रोविजन मेड गिवन होगा, या तो टैक्स पेड गिवन होगा या प्रोविजन मेड गिवन होगा। दोनों में से जो बात गिवन होगी, सेकंड वैल्यू अपने आप बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगी। तो सर इसको तो हम लोग माइनस कर देते हैं और इसको हम लोग प्लस कर देते हैं। हाँ बेटे, इसको प्लस करते हैं एप्रोप्रिएशन में और इसको माइनस करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एज टैक्स पेड। तो आपके पास प्रोविजन फॉर टैक्स को लेकर 2 ही बातें गिवन है, या तो एडजस्टमेंट गिवन है या एडजस्टमेंट गिवन नहीं। अगर एडजस्टमेंट गिवन नहीं है तो बहुत आसान हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में दिया होगा। आप करंट ईयर की वैल्यू को उठाओ, एप्रोप्रिएशन में प्लस कर दो, प्रीवियस ईयर की वैल्यू को उठाओ, इनकम टैक्स में माइनस कर दो एज इनकम टैक्स। और अगर आपको एडजस्टमेंट गिवन है, अगर आपको एडजस्टमेंट गिवन है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। आपको वर्किंग नोट में प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना ही होगा। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड। अब आप ये देखो कि आपको एडजस्टमेंट गिवन क्या है, क्या टैक्स पेड गिवन है या प्रोविजन मेड गिवन है। अगर टैक्स पेड गिवन है तो डेबिट साइड लिख दो, क्रेडिट साइड बैलेंसिंग फिगर। प्रोविजन मेड गिवन है तो आप क्रेडिट साइड लिख दो, डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर। ओके सर। और बेटे जो बैलेंसिंग फिगर निकल जाए उसके बाद आपको पता है कि इसको माइनस करना है और इसको प्लस करना है, ठीक है। अच्छा, अब बच्चे हमारे ना, वैसे उनके मतलब की बातें नहीं है, लेकिन बच्चे हमारे तेज हैं, वो कहते हैं सर इसके पीछे लॉजिक क्या था। तो मैं आपको लॉजिक समझाता हूं बेटे। इंडिया में इनकम टैक्स लॉ चलता है, इनकम टैक्स एक्ट।
इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट फॉलो होता है इनकम टैक्स पे करने के लिए। मैं इसको आपके लिए प्रीवियस ईयर कहता हूं, इसको करंट ईयर कहता हूं। ठीक है, पता है इनकम टैक्स की भाषा में, इनकम टैक्स की लैंग्वेज में, या मैं बोलूं इनकम टैक्स की भाषा में, हम प्रीवियस ईयर को प्रीवियस ईयर कहते हैं और करंट ईयर को असेसमेंट ईयर कहते हैं। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी इनकम को असेस करता है, ठीक है, वो क्या कहते हैं कि जो आपने प्रीवियस ईयर में पैसा कमाया, जो आपने प्रीवियस ईयर में पैसा कमाया, उस पैसे पे प्रीवियस ईयर के लास्ट डे इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा और करंट ईयर में पे होगा, करंट ईयर में पे होगा। यानी पैसा कमाया प्रीवियस ईयर में, ये देखो यहां पे टैक्स कैलकुलेट हुआ जब ये ईयर एंड हुआ, लेकिन पेमेंट हो रही है करंट ईयर में, पेमेंट हो रही है करंट ईयर में। तो प्रीवियस ईयर की इनकम पे असेसमेंट ईयर में टैक्स लगता है। यानी सर मैं जो बेटे इस साल पैसा कमा रहा हूं, वैसे तो मैं पैसा नहीं कमाता हूं, आप सब लोगों को पता है। 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक ये जो ईयर है, बहुत खराब साल चल रहा है बेटे। मान लो मेरी इनकम है, बहुत मुश्किल से बेटे एज्यूम कर रहा हूं, इनकम है नहीं मेरी इतनी, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मेरी इनकम है 5 लाख, मैं पूरे साल में बहुत मुश्किल से 5 लाख रुपए कमाता हूं। ठीक है, मैंने एज्यूम करिए बेटे, ये कमाता नहीं हूं, मैंने एज्यूम किया है इसको। ठीक है, मैं तो 2-4 लाख रुपए कमा पाता हूं, 5 लाख रुपए मैंने कमाए बेटे। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है ये आपका प्रीवियस ईयर है और आपने इस पे टैक्स देना है 21-22 में, ये आपका असेसमेंट ईयर है। तो यहां का जो टैक्स है वो मुझे यहां पे करना है। ठीक है, अब आप देख लो अपने ऊपर, क्वेश्चन पे देखो बेटे। बच्चे कह रहे हैं जो इनकम टैक्स पेड लिखा है ये आपने प्रीवियस ईयर का क्यों लिखा? अब बात समझ में आ गई। करंट ईयर के कैश फ्लो में प्रीवियस ईयर का तो टैक्स पे हुआ, यही तो इनकम टैक्स लॉ है कि लास्ट ईयर का टैक्स असेसमेंट ईयर में पे होता है। तो लास्ट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर का टैक्स असेसमेंट ईयर में पे हो रहा है, इसलिए मैंने क्या करा बेटे, उसको यहां से माइनस कर दिया। और सर करंट ईयर के लिए, करंट ईयर के लिए बेटे मैंने प्रोविजन बनाना शुरू कर दिया था ना, क्योंकि इस साल जो कमा रहा हूं वो अगले साल पे करूंगा, तो मैंने उसको यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर के लिए प्रोविजन बनाना शुरू कर दिया। ये मैंने प्रोविजन बना लिया है जो मैं अगले साल पे करने वाला हूं, इसलिए ये प्लस होता है। ठीक है बेटे, तो इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग ये सिचुएशन होती है, इसलिए वो प्लस और माइनस इस तरीके से किए जाते हैं। आई होप आप लोगों ने प्रोविजन फॉर टैक्स की बातें साथ में नोट कर ली होंगी, तो मेरे को आगे चलने की आप इजाजत दें। जल्दी से मैसेज करें आप लोग, मैं आगे चलता हूं। ठीक है बच्चों, सबने लिख लिया? ओके सर, बच्चों ने साथ साथ नोट कर लिया है। चलिए बेटे हम आगे चलते हैं। हमने एडजस्टमेंट नंबर 1 आपके साथ डिस्कस किया, प्रोविजन फॉर टैक्स केस 1 केस 2। इंटरिम डिविडेंड हम आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एडजस्टमेंट नंबर 2 इंटरिम डिविडेंड, आपको प्लस और माइनस करना है, एडजस्टमेंट में गिवन होगा। प्लस करना है एप्रोप्रिएशन में और माइनस करना है बच्चों फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। प्रपोज डिविडेंड आपको गिवन होगा, आपने एप्रोप्रिएशन में प्रीवियस ईयर की वैल्यू को प्लस करना है और प्रीवियस ईयर की वैल्यू को फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस करना है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि प्रीवियस ईयर की वैल्यू को ही प्लस किया जाएगा और प्रीवियस ईयर की वैल्यू को ही माइनस किया जाएगा। डेप्रिसिएशन को लेकर जो एडजस्टमेंट है वो अभी हम लोग आगे जाकर करेंगे।